Hello, good afternoon, everyone. I hope you guys are doing good. Let's wait for some more people to join in before we start the session. All right, here we are. I hope you guys are doing good. Hi, Gauri. Hi, Vinay. Hi, V Papaneja. Unofficial Soul. Hi, Aniket. Hi, Barkha. I hope so. It's good time to start the session. जैसा कि structure आपको पता है कि I always ask or take the question from you guys and then we discuss the same. इस session में हम उसके बारे में बात करते हैं जो भी आपके सवाल रहते हैं, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है हमारा कंटेंट का वो शॉर्ट वीडियोस हैं, लेकिन यहाँ पे हम चीज़ों के बारे में एलेबोरेटेड डिस्कशन कर सकते हैं. Having said that, starting from the first question which somebody asked, there is a page somebody has named Fan Ustad. तो क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग से जल्दी वेट लॉस होता है? इनफैक्ट आज मैंने एक पोस्ट भी डाला था. इंटरमिटेंट, मेरा पर्पस था इंटरमिटेंट और कीटो दोनों के बारे में बात करूं, बट क्योंकि ट्विटर ज़्यादा कंटेंट अलाउ नहीं करता, लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स अलाउ करता है, तो इसीलिए मैंने उसको लिमिटेड कर दिया सिर्फ कीटो पर, और वो भी सिर्फ एक बात. बट मैं बहुत सारी बातें करना चाहता जो आने वाले टाइम में मैं करूँगा. सो जब बात इंटरमिटेंट की हो चाहे बात कीटो की हो, दोनों से वेट लॉस होता है जब आप कैलोरी डेफिसिट में होते हैं. अगर आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं हो तो दुनिया का कोई भी डाइट प्लान आप फॉलो करोगे वो आपके लिए इफेक्टिव कारगर नहीं है. मैं किसी भी स्पेसिफिक डाइट प्लान के लिए लोगों को पुश या प्रमोट नहीं करता. मैं हेल्दी ईटिंग प्रमोट करता हूं और कैलोरी डेफिसिट या साइक्लिकल कैलोरी डेफिसिट को एडवोकेट करता हूं. और उसके पीछे बड़ा सिंपल सा कारण है कि कोई चीज आप टेम्परेरी करके उससे बेनिफिट या रिजल्ट देते हो, लेकिन जब वो रिजल्ट आ जाता है व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन. तो फॉर एग्जांपल आपने इंटरमिटेंट करके 8 घंटे की विंडो के अंदर खा के 16 घंटे भूखे रह के एक बार में वेट लॉस कर लिया, लेकिन आने वाले टाइम में अगर आपका लाइफस्टाइल बदलता है या आपका वर्क बदलता है या कुछ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती हैं जिसके दौरान आपको ज़्यादा देर जागना रह सकता है या जल्दी उठना पड़ सकता है, तो उस सिचुएशन में आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा एक शॉर्ट विंडो के अंदर अंदर खाना. सिमिलरली जब बात कीटो की भी होती है तो मैं यही बोलता हूँ कि अगर उन चीज़ों को आप इंजॉय करते हो जो भी कीटोजेनिक फूड है या कीटो बेस्ड फूड्स हैं, देन परफेक्टली फाइन, आपको फैट और प्रोटीन दोनों पसंद है. लेकिन अगर आप बिना कार्ब्स के नहीं रह सकते तो आपके लिए वो प्रैक्टिकल नहीं है. तो आप उसी प्रोसेस के थ्रू वेट लॉस कीजिए और उसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू कीजिए, तो चीजें ज्यादा देर टिकने के आसार रहते हैं. राइट. दूसरा, क्या स्क्वाट डेली करने चाहिए? अब डिपेंड करता है आपकी ट्रेनिंग की इंटेंसिटी और वॉल्यूम पे. हैविंग सेड दैट, मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप ऑल्टरनेट डे पे एटलीस्ट स्क्वाट करें और इनफ स्टिमुलस मसल को दें, यानी कि कोशिश करें थोड़ा लोड उठाने का या ज्यादा रेपिटेशन करने का, कि एटलीस्ट मसल को 1 से 2 दिन का टाइम लगे रिकवर होने में. तो अगर आप 5-7 रेपिटेशन स्क्वाट्स की कर रहे हो और 1-2 सेट्स कर रहे हो तो फिर तो चाहे आप डेली भी कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर आप 3-4 सेट स्क्वाट्स के लगा रहे हो और अलॉन्ग विद अदर एक्सरसाइजेस और उसमें आप हाई रेपिटेशन कर रहे हो या लोड उठा रहे हो, तो आपको एटलीस्ट 48 आवर्स की रेस्ट चाहिए होगी या 72 आवर्स की रेस्ट चाहिए होगी. तो आइडियली आप हफ्ते में 2 या 3 दिन स्क्वाट्स करें डिपेंडिंग अपॉन वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू रिकवर फ्रॉम डैमेज मेटाबॉलिज्म. डैमेज मेटाबॉलिज्म और रिड्यूस्ड मेटाबॉलिज्म, अगेन इट डिपेंड्स. आपका मेटाबॉलिज्म डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में मसल मास कितना है, तो उसको इम्प्रूव करने का भी वही तरीका है जिससे आपका मसल मास बढ़े, यानी कि वेट ट्रेनिंग. 1. सेकेंड, मेटाबॉलिक, ऐसे फूड जो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं. फॉर एग्जांपल प्रोटीन बेस्ड फूड आपके मेटाबॉलिक रेट को इम्प्रूव करते हैं, तो वैसे फूड भी आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे. तो इस तरह से आप अपने मेटाबॉलिज्म को बेटर कर सकते हो. बट सबसे इंपॉर्टेंट वही कंपोनेंट है कि आप मसल मास कितना बढ़ाते हो, वो डिपेंड करता है कि आप वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कितनी करते हो.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट लॉस सप्लीमेंट कौन सा बेस्ट है? बेस्ट सारे ही हैं अगर आप अपनी नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट करने के लिए तैयार हैं, यानी कि नुकसान करवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर फायदा करवाने के लिए तैयार हैं, देखो सीधी सी बात है, आप वेट लॉस सप्लीमेंट के लिए तभी भागोगे जब आप डेस्परेट हो, आप सब ट्राई कर चुके हो अपने मन से लेकिन हो नहीं रहा। तो चांसेस हैं कि जो आपकी स्ट्रेटजी है, जो आपकी अप्रोच है, आपका डाइट प्लान है, आपका ट्रेनिंग प्लान है, आपका लाइफस्टाइल है, वो गलत है। तो सिर्फ एक सप्लीमेंट ऐड करने से कुछ नहीं होगा। अगेन दैट सप्लीमेंट इज कमिंग विद लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स। फॉर दैट रीजन आई वुड एडवाइस कि आप अपने बेसिक्स को ठीक करो, अपनी ट्रेनिंग को इंप्रूव करो, अपने न्यूट्रिशन को बेटर करो, अपने लाइफस्टाइल को बेटर करो। तो बिना सप्लीमेंट्स, मतलब मैंने पर्सनली पिछले 15-20 साल से अगर मैं कोच या ट्रेन कर रहा हूं, और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने बिना सप्लीमेंट के वेट लॉस किया है, और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने सप्लीमेंट लिए हैं लेकिन उनको कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अपना लाइफस्टाइल नहीं बदला, खान पीन नहीं बदला, ट्रेनिंग नहीं बदली। सो फोकस ऑन द बेसिक्स, इंप्रूव योर ट्रेनिंग, इंप्रूव योर न्यूट्रिशन। क्या सिर्फ एग खाने से बॉडी का प्रोटीन पूरा हो जाएगा? यस, आपकी बॉडी का प्रोटीन की रिक्वायरमेंट एक सोर्स ऑफ प्रोटीन से पूरी हो सकती है, लेकिन आपके लिए बेस्ट एडवाइस यही है कि आप ज़्यादा सोर्स न्यूट्रिशन के, चाहे बात प्रोटीन की हो, चाहे बात फैट्स की हो, चाहे बात कार्ब्स की हो, आपको वेरिएड न्यूट्रिशन मिलता है। आपको ज़्यादा अमाइनो प्रोफाइल वाले बाकी अगर आप सोर्स प्रोटीन के लेते हो तो उससे आपका प्रोटीन पूरा होता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए एक प्रोटीन सोर्स या एक कार्ब सोर्स या एक फैट सोर्स पे रिलाई ना करें, मल्टीपल सोर्सेस। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हर दिन बदलना है, कोशिश कीजिए वीकली बदल लें या हफ्ते के अलग अलग दिन पे, बट अगेन प्रैक्टिकलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब इस चक्कर में आपको ये नहीं भूलना कि आप ऐसा कोई चीज कर लें जो आप कर ही ना पाओ। आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट। ना करने से अच्छा आप एक खा लो, और एक खाने से बेटर है आप मल्टीपल खा लो। तो चॉइस प्रैक्टिकलिटी की है, गोल प्रैक्टिकलिटी का होना चाहिए। किसी ने पूछा है कि ओबीज लोगों को हफ्ते में कितने दिन वर्कआउट करना चाहिए, कितने दिन कार्डियो करना चाहिए? हफ्ते में 2 दिन लेना ठीक है? हफ्ते में 2 दिन लेना ठीक है, ये सवाल मैं नहीं समझा। बट स्ट्रेंथ कार्डियो का कॉम्बिनेशन क्या रहना चाहिए अगर कोई ओबीज है? तो एज पर द गाइडलाइंस फ्रॉम अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, ACSM जिसकी हम बात करते हैं, वो कहता है कि आप हफ्ते में 2 या 3 दिन अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो इनफ स्टिमुलस देते हो अपने मसल को, एटलीस्ट खुद को कम होने से बचाने के लिए। तो उससे आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और मसल कम नहीं होगा, यानी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मसल बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। तो 2 या 3 दिन सफिशिएंट। आप 3 दिन नहीं भी कर सकते, आप 2 दिन भी करोगे तो भी काम चलेगा, आपका मसल कम नहीं होगा, नो मैटर कि आप ज्यादा कार्डियो कर रहे हो या आप कैलोरी डेफिसिट में हो। दूसरा, आपको कार्डियो कितना करना चाहिए? ACSM अगेन गाइडलाइन देता है कि आप 200 से 300 मिनट लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी पे अगर कार्डियो करते हो तो उस दौरान आप इनफ कैलोरीज बर्न करते हो जो आपका कैलोरीज का एक्सपेंडिचर बढ़ाने में मदद करेगा, इवेंचुअली डेफिसिट में मदद करेगा और वेट लॉस में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप भी ऑफलाइन सेशन रख सकते हैं दोस्त जो जिम नहीं जा सकते उनके लिए? सो पर्सनली बैंडविड्थ या टाइम की इशू की वजह से मैं ऑनलाइन या ऑफलाइन खुद किसी को ट्रेन नहीं करता। हाँ, मैं अपनी टीम के साथ मिलके बहुत सारे लोगों को कोच करता हूँ और ट्रेन भी करता हूँ, बट पर्सनली टाइम की इशू की वजह से मैं ट्रेन नहीं करता। बट फ्यूचर में मैं कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट जो भी हमारा ऑनलाइन ये लाइव सेशन रहता है इसके अंदर मैं 1, 2, 4 चीजें आप लोगों को सिखा सकूं जो मुझे अच्छी आती हैं। इज शिलाजीत सेफ टू कंज्यूम फॉर लाइफ टाइम? आई डोंट नो, ऐसी कोई स्टडी मैंने पढ़ी नहीं है कि वो लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। जब मैं उसके बारे में फर्दर स्टडी करूंगा तो डेफिनेटली आपको मैं बेटर गाइड कर सकता हूं। मैंने नहीं पढ़ी कि पूरी लाइफ लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। Struggling with rotator cuff injury from past 2 years, done rehab, will surgery help? Again, it depends upon the condition. जो डॉक्टर बेटर एनालिसिस कर सकता है। मैं यहाँ बैठ के ना तो आपकी शोल्डर की इंजरी को एनालिसिस कर सकता हूँ, ना ही मेरे स्कोप ऑफ प्रैक्टिस के अंदर वो चीज़ आती है। तो आपका डॉक्टर बेटर ट्रेन कर सकता है। हैविंग सेड दैट, बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, यस, इंजरी आपकी परफॉर्मेंस को, आपकी प्रोग्रेस को बहुत हिंडर करती है, और कुछ केसेस में जब रिहैब के बावजूद भी आपकी परफॉर्मेंस या प्रोग्रेस या ADL नहीं हो रहे तो सर्जरी काम में आ सकती है। बट इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन एंड नॉट ऑल सिचुएशंस आर सेम। सो कंसल्ट विद योर फिजियो एंड कंसल्ट विद योर डॉक्टर। और स्पोर्ट्स आई वुड से
जो भी आपके फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं वो ज़्यादा आपको इसमें हेल्प प्रोवाइड करा सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ वे एंड सोया प्रोटीन, दोनों कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, सो दोनों ही अच्छे हैं डिपेंडिंग आप कौन सा। अगर आप प्योरली वीगन सोर्स यूज करते हो तो सोया आप ऑब्वियसली यूज करोगे। आप मिल्क को एनिमल प्रोटीन नहीं गिनते तो आप सोया वे प्रोटीन यूज कर सकते हो। सर क्या ये अच्छा है कि गुड बॉडी, इज इट गुड फुल बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड देन 30 मिनट्स ऑफ कार्डियो डेली? ऑलमोस्ट क्लोज, बट आई बेटर सजेस्ट कि ऑल्टरनेट डे पे स्ट्रेंथ करो। स्ट्रेंथ करने का पर्पज है अपने मसल्स को एग्जॉस्ट करना या क्लोज टू फेलियर लेके आना, बट नॉट कंप्लीट फेलियर। 70%, 60%, 50%, 80% आप कर सकते हो। तो रोज ट्रेन मत करो, क्योंकि अगर आप रोज करोगे, ज्यादा एक्सर्ट करोगे तो मसल को रिकवरी का टाइम नहीं मिलेगा। तो एटलीस्ट एक दिन का टाइम इसको चाहिए। तो फुल बॉडी ट्रेनिंग कर रहे हो, ऑल्टरनेट डे पे करो। तो आज करो, कल मत करो, परसों करो। एंड कार्डियो, यस आप 30 मिनट्स डेली कार्डियो कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा ओवरवेट हो या ओबीस हो तो रनिंग प्रिवेंट करना या जंपिंग वाली एक्टिविटी जिससे आपके जॉइंट हेल्थ को नेगेटिवली इंपैक्ट करे वो अवॉइड करना। यू नो दैट कि मैं हमेशा सेफ्टी को प्रायोरिटी लेके चलता हूं। किसी ने पूछा कि आपने मेरे क्वेश्चन का पहले भी जवाब नहीं दिया, तो अब जवाब दे दो। भाई क्वेश्चन पूछ लो तो मैं जवाब दे दूंगा। अगर आप ये ना लिखते और क्वेश्चन लिख देते तो मैं शायद इसका जवाब दे देता, बट अब मुझे नहीं पता कि ये सवाल क्या है। बट यू बिन हाईलाइटेड हेयर, आई नो हु यू आर। हाउ टू गेन वेट इजी? अब इजी और मुश्किल डिपेंड करता है आपका मेटाबॉलिज्म कितना है, आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज कितनी है। अगर आप उनको हिट कर पा रहे हो तो आप वेट गेन करोगे। बहुत सारे लोग जिनका बाय डिफॉल्ट मेटाबॉलिज्म अच्छा है, दे वांट टू गेन वेट बट दे कैन नॉट गेन वेट। अगेन दे नॉट गेनिंग, दे थिंकिंग दे ईटिंग अ लॉट, बट ईटिंग अ लॉट की डेफिनेशन क्या है? रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अगर आप नॉर्मली 2000 कैलोरीज खाते हो और आपने कभी कभी 3000 खाना शुरू किया, कभी एक्सेस फालतू मील ले लिए, ब्याह शादी में चले गए या वैसे ही, तो 3000 आपने कैलोरीज 2-3 दिन हफ्ते में खाई एंड देन यू स्टार्ट क्लेमिंग कि मैं जितना मर्जी खा लूं मेरा वेट गेन नहीं होता। सो माय एडवाइस इज यू ट्राई टू मेक इट 3000 रेगुलर और यू मेक इट 3500 रेगुलर एंड देन सी द डिफरेंस। स्टिल इफ यू नॉट गेनिंग वेट, इंक्रीज लिटिल मोर, क्योंकि अगर आपकी मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है तो आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज ज्यादा है, आपको ज्यादा कैलोरीज इनटेक करनी पड़ेगी। दैट इज द ओनली वे। और सबसे बेस्ट तरीका है, जो भी आप खा रहे हो उस फूड को 5-10-15% बढ़ाओ और उसका इम्पैक्ट बॉडी पे देखो। फिर भी गेन नहीं हो रहा, 5-10% फिर बढ़ाओ, फिर उसका इम्पैक्ट देखो। फिर इवेंचुअली यू विल रियलाइज कि आप वो नंबर हिट करने लगोगे जो आपको वेट गेन की तरफ ले जाएगा। With consistent exercise and proper diet, generally how much time does it take to see the body transformation with consistency? अब ट्रांसफॉर्मेशन की कोई एक समय सीमा नहीं है, but having said that, generally you start seeing some changes in your body between 4 to 6 weeks and you start seeing very good changes. Anything above 12 weeks, it could be depending आपके पास कितना फैट लूज करने के लिए है या कितना मसल गेन करने के लिए है। तो 12 से 24 हफ्ते का टाइम एक बहुत अच्छा टाइम है जिसके अंदर आप बॉडी को काफी हद तक चेंज कर सकते हो। अगेन 24 से 48 या 52 वीक्स आप पूरी तरह बॉडी को बदल सकते हो। तो गिव योर सेल्फ अ रीजनेबल टाइम। जनरली बहुत सारे लोग जल्दी में अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश करते हैं, दे एंड अप फेलिंग। मैं ये मानता हूं कि अगर आप खुद को 1 साल में भी फिट करने का गोल लेके चला रहे हो, ये मान के चलो कि साल के अंदर 2 महीने ऐसे होंगे जब आपके पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं होगा या एक्चुअल कोई लेजिट एक्सक्यूज होगा जो आपको एक्सरसाइज करने नहीं दे रहा होगा। तो उस केस में अगर आपने बहुत टाइट अपना स्केड्यूल रखा है कि मुझे 12 महीने में सब कुछ करना है, तो आपको 10 महीने मिलेंगे तो शायद आप अपना गोल पूरा नहीं कर पाओगे, तो डिमोटिवेट फील करोगे। सो अपना गोल इस तरीके से प्लान करो कि आपको 1 साल है, उसके अंदर आपके पास 10 महीने हैं जिसके अंदर आपको अच्छे से ट्रेन करना है, न्यूट्रिशन फॉलो करना है, तो डेफिनेटली आपकी सक्सेस के चांसेस बढ़ेंगे। हाउ टू कैलकुलेट कैलोरीज इनटेक, इसके लिए बहुत सारे एप्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। सैमसंग हेल्थ विच आई पर्सनली नो अलाउज यू टू पुट योर फूड, जो भी आपने खाया है, और इवेंचुअली वो बता देगा कि उसके अंदर आपका प्रोटीन कितना है, फैट कितना है, कार्ब्स कितना है, टोटल कैलोरीज कितने हैं। दूसरा ऐप सेम पर्पज के लिए माई फिटनेस पैल, एक इंटरनेशनल कंपनी है, उनका बहुत अच्छा ऐप है, आप वो यूज कर सकते हो। तीसरा है क्रोनोमीटर, उसके अंदर भी आप अपनी फूड की इनटेक डाल के
अपना टोटल कैलोरीज इनटेक जान सकते हो। हैविंग सेड दैट, हमेशा कोशिश ये करें कि एक दिन मत करें इस एक्टिविटी को, एटलीस्ट 6-7 दिन एक्टिविटी को कंटिन्यू करें एंड देन उसकी जो एवरेज आएगी वो आपका कैलोरीज इनटेक पर डे है। तो अगर उस इनटेक के साथ आपका वेट बढ़ रहा है तो वो कैलोरीज इनटेक आपकी मेटाबॉलिक रेट से या रिक्वायर्ड कैलोरी से ज्यादा है, तो आपको उससे 100, 200, 400 कैलोरीज कम खानी है। और अगर उतनी कैलोरीज खा के आपका वेट कम हो रहा है तो वो आपकी रिक्वायर्ड कैलोरी से ज्यादा है, कम है, तो आपको उससे इनटेक अपनी बढ़ानी है। और अगर आपका वेट मेंटेन रह रहा है तो आपकी बॉडी की यही रिक्वायरमेंट है। बड़ा सिंपल सा फंडा है, विद द सेम अमाउंट ऑफ एक्टिविटी जो भी आप कर रहे हो उसको ट्रैक करके। हाउ टू रिड्यूस 5 kg in a month? Though I don't suggest people to lose that much of weight, but yes, I have made lot of people जिनको बहुत जल्दी है वेट लूज करने की, वो 5 kg 10 kg भी रहा है। बट अदरवाइज सिंपल इस सवाल का जवाब है कि आपको तकरीबन 5 × 5 यानी कि 25,000 के आसपास कैलोरीज थ्रू कार्डियो बर्न करने पड़ेंगे। और एक दूसरी कैलकुलेशन हम लेके चलते हैं जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है कि 7700 कैलोरीज के अगर आप डेफिसिट क्रिएट करते हो तो आप 1 kg वेट लूज करते हो। वो एक्सरसाइज से, फूड से, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी से कंबाइन हो सकता है, बट उसको मेजर नहीं किया जा सकता। तो 77 × 5 आप करते हो तो आपको तकरीबन 37-38,000 कैलोरीज के आसपास डेफिसिट क्रिएट करना है। वो काउंट नहीं किया जा सकता, तो मैं बड़ा सिंपल बना के देता हूं कि 5,000 पर 1 kg विद कार्डियो, 5 × 5 तकरीबन 25,000। अगेन ये 20,000 भी हो सकता है, 30,000 भी हो सकता है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, केस टू केस बहुत सारी चीजें वेरी करते हैं। कोई स्टैंडर्ड नंबर नहीं है, बट अप्रॉक्स नंबर है आपको एक जनरल आइडिया देने के लिए। सर आप डाइट प्लान देते हैं? डेफिनेटली वी हेल्प लॉट ऑफ पीपल विद देयर फिटनेस गोल्स इन टर्म्स ऑफ हम उनको ट्रेनिंग प्लान प्रोवाइड कराते हैं, न्यूट्रिशन प्लान प्रोवाइड कराते हैं। इनफैक्ट हम वर्चुअल और इन होम पर्सनल ट्रेनिंग भी कुछ स्पेसिफिक शहरों में प्रोवाइड कराते हैं मेरी टीम के साथ। तो यस, वी डू ऑल ऑफ दैट। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो बड़ा सिंपल है, आपको बायो में जाके वेबसाइट पे लिंक पे क्लिक करना है और वहां से आप अपना फॉर्म फिल करके मेरी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हो। और दूसरा, अदरवाइज आप गूगल पे जाके मेरा नाम सर्च करेंगे preetpalsandhu.com, तो आपको वहां जाके भी वेबसाइट पे एक्सेस मिल जाएगी। If a person is having bypass 5 years back, can reduce weight? Definitely, and he or she should lose weight because पर्पज है कि बॉडी में या दोबारा से ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉटिंग ना हो। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें बॉडी को इफेक्टिवली मूव करना पड़ेगा, खासतौर पे कार्डियोवैस्कुलर या कोई भी एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो एक्सरसाइज से बेहतर कुछ नहीं है। और इसी प्रोसेस में आप डेफिनेटली अगर अपने फूड को इनटेक कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली वेट लूज करोगे और यू शुड लूज वेट एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो। मसल गेन, वेट गेन, डाइट प्लान। मसल गेन या वेट गेन के लिए जैसे मैंने पहले बोला कि आपको अपना कैलोरीज का इनटेक बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आप मसल गेन करना चाहते हो, जिसको मैं बोलूंगा कि अच्छा वेट गेन, तो उसके लिए आपको वेट लिफ्ट करना पड़ेगा। आप हफ्ते में 2, 3 या 4 दिन वेट ट्रेनिंग करोगे तो आप अच्छा मसल गेन कर सकते हो। एंड यू शुड ऑलवेज इंक्रीज योर कैलोरीज विद राइट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप उसके बिना करोगे तो आप फैट गेन करोगे। आप प्रॉपर वेट ट्रेनिंग के साथ, राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन के साथ करते हो तो आप मसल गेन कर सकते हो। वेट गेन और मसल गेन अगर आप दोनों इकट्ठा कर रहे हो, एक एवरेज रेशो है कि 1 ग्राम प्रोटीन के पीछे लगभग 2.5 ग्राम आपको कार्ब्स इनटेक करनी है। यानी प्रोटीन इनटेक से कार्ब्स इनटेक तकरीबन 2.5 टाइम्स ज्यादा रहेगी। तो अगर आप मान लीजिए 80 ग्राम प्रोटीन इनटेक कर रहे हैं तो तकरीबन आपकी जो कार्ब्स की इनटेक है इसका 2.5 गुना यानी कि तकरीबन 200 ग्राम के आसपास आएगी। तो इन चीजों को ध्यान में रख के जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, मैं इस वीडियो को दोबारा से पोस्ट कर दूंगा, तो आप दोबारा से देख सकते हो चीजों को दोबारा चेक करने के लिए। आई होप एक बार जरा हार्ट से मुझे कंफर्म कर दीजिए दबा के कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस और सेशन अच्छे लगते हैं तो आई नीड योर सपोर्ट एज वेल इन टर्म्स ऑफ शेयरिंग। और शेयरिंग बड़ा सिंपल है, राइट साइड आपके कॉर्नर पे एक बटन आ रहा होगा, उसको क्लिक करके जो एरो का साइन है या बचपन में जो हम जहाज का साइन जिसे बोलते थे, उसको दबा के आप अपनी स्टोरी में पोस्ट करोगे तो और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचेगी, ताकि वो भी इन वीडियो से फायदा ले सकें।
वेट लॉस के लिए जिम जाना जरूरी नहीं है, एक्सरसाइज करना और राइट फूड फॉलो करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉर दिस सेशन। सी यू गाइज फॉर द नेक्स्ट सेशन। और आप जब दोबारा मैं स्टोरी डालूं तो अपने क्वेश्चन भेजना ना भूलें। टेक केयर, लव यू ऑल।